तो ये क्वेश्चन है भाई इसमें, और ये कह रहा है कि फाइंड इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। मतलब ये लाइन जो है ये जनरल फॉर्म दी हुई है लाइन की, और इसे हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में अब देखो, ये भी एक दिखने पे हमें पता है ये एक प्लेन की इक्वेशन है, और ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। तो ये दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है ना, जैसे कल भी हमने वो लिया था वैसे तो एग्जांपल, जैसे ये दो प्लेन है, दो प्लेन, और दोनों प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लें लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है, भाई लाइन अगर इक्वेशन निकालनी है तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं, तो मान लिया उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN है। अब वो जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे इस लाइन के, वो हमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि ये जो लाइन है ये इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन का नॉर्मल है वो तो ऐसा होगा, ठीक है ना, और ये लाइन ये है, तो ये जो लाइन है और जो ये नॉर्मल है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे इस प्लेन के साथ। और अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के साथ भी यही कंडीशन होगी, है ना, लाइन तो बीच में है ये, तो लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के। ठीक है ना, चाहे हम कहीं भी लें इसे, चाहे प्लेन ऐसे मिले हों ऐसे मिले हों कहीं भी हों, जो लाइन होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम सिमेट्रिकल फॉर्म निकालते हैं। आया हुआ भी है क्वेश्चन, तो लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जिस लाइन को हमसे निकलवाना चाह रहा है, बी LMN, मान लिया वो जो है LMN है। अब इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो क्या है, 3:2-1, और इसके डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन में बस स्क्वायर रूट का वो डिवाइड का अंतर रहता है, बाकी ये भी वही है। तो इसके LMN है और इसके 3:2-1 है, तो इनकी प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो चूंकि परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल और ये लाइन, तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। हाँ तो ये प्लेन के और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3L। प्लेन के नहीं होते, प्लेन क्या है, ये प्लेन के नॉर्मल के ही होते हैं डायरेक्शन रेशो। हाँ जो कुछ भी है, ये जो डायरेक्शन रेशो लिखे हुए हैं ना ये प्लेन के ही होते हैं, और नॉर्मल के भी यही होते हैं। प्लेन के वैसे आप अपने लिए प्लेन के कुछ नहीं होते, नॉर्मल के ही डायरेक्शन रेशो यूज होते हैं प्लेन में। ठीक है, तो इस तरह से 3L + 2M और -N = 0। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, अगर इसको डायरेक्शन रेशो बनाओगे तो 3 से इसको सारों को डिवाइड करोगे फिर इक्वल टू जाके सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ के कि हम इसे डायरेक्शन कोसाइन बनाएं या डायरेक्शन रेशो ही यूज कर लें। ठीक है, तो ये जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो है प्लेन के नहीं होते, वास्तव में नॉर्मल के ही होते हैं। प्लेन के आप अपने लिए कुछ नहीं होते इस तरह से डायरेक्शन रेशो, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं जो प्लेन पर नॉर्मल है। अच्छा, ऐसे ही इसमें यूज करेंगे, फिर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये जो लाइन है ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, तो यहां भी इस तरह से हम लिख लेंगे 4L + M और -2N = 0। ये होगी लाइन, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जानते हो तुम, तो ये क्या क्या आ जाएंगे बताओ। L को हम दबा लेंगे इसे, तो -4 और +1, तो -3 आ गए। M के निकालेंगे तो -4 और +6, तो कितने हो गए, -4 + 6 2। N के निकालेंगे तो इसको दबा लेंगे और 3 और -8, कितने हो गए, -5। तो इस तरह से ये हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशो निकल के आ चुके हैं जो हमने माने भी थे ये। अच्छा, अब एक हमें पॉइंट रह गया निकालना। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं कि ये जो प्लेन दिए हुए हैं इनमें से एक, ये जो XYZ है इनमें से एक को 0 कर लेते हैं कि लेट द लाइन, जो लाइन है वो, लेट द लाइन
intersect Z intersect the plane, कि वो प्लेन को इंटरसेक्ट करती है Z इक्वल टू 0। Z इक्वल टू 0 प्लेन पे इंटरसेक्ट करे तो Z को 0 रख लेते हैं यहाँ पर। सभी में या तो x को 0 या y को 0 या z को 0, एक को जरूर 0 रख लेना है। तो जब इसमें से एक को 0 रखेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2y, और 4 को इधर ले जाओ, ये थर्ड इक्वेशन कह दो क्योंकि दो तो पहली बनी हुई है, और ऐसे इसमें भी रखेंगे हम, तो 4x प्लस वाई और इक्वल टू -3, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब बता रहे हैं, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2y कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये भाई 8x प्लस 2y इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 5th कह दो। और इन दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे क्योंकि y इक्वल हो गया है, ये प्लस हो गया, 2y कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये -5x और इधर 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, x की वैल्यू -2 रख लो, इसमें रख लो, चलो कितना हो जाएगा ये -8, और इधर गया +8 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये हमने जहां ये लाइन मिलेगी z इक्वल टू 0 प्लेन पर जाके वो पॉइंट निकाले हैं, और इन पॉइंट से हमारी लाइन की इक्वेशन बताओ कैसे लिखते थे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन में x माइनस x1, तो ये पॉइंट निकाला है हमने, और अपॉन l ये रहा जो डायरेक्शन रेशो हमने निकाले हैं, इक्वल टू y माइनस y1, ये है 5 अपॉन m, और z माइनस z1 0, पॉइंट हमने लिया है ना z इक्वल टू 0, वो पॉइंट आ गया, और इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशो -5। तो इस तरीके से हम ये लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये भी लाइन की ही इक्वेशन थी, मैंने बताया था ना, जब दो प्लेन एक साथ लिखे जाते हैं तो वो भी लाइन की ही इक्वेशन है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में थी और ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो जनरल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो तरीका है, एक चीज तो हमें सीखनी है। दूसरे इसमें जो है ये डायरेक्शन रेशो निकालने भी सीखने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हमें जरूरत पड़ेगी, तो कैसे हम यूज करते हैं, कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं या डायरेक्शन रेशो, वो हमें जरूर सीखना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बस यही हो गया पूरा। ये जो है एक लाइन की इक्वेशन तो ये दी हुई है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है। अब देखने में ऐसा लग रहा होगा प्लेन है ना ये अलग अलग, तो दोनों प्लेन है ये, तो हम जो है पहले के लिए मान लेते हैं इसमें कि डायरेक्शन कोसाइंस उसके L1 M1 N1 है, और दूसरे के लिए मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है। तो अगर पहले के लिए निकालेंगे, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन बी L1 M1 और N1, तो इसमें क्या लिखेंगे फिर हम, 3L1 प्लस 2M1 प्लस N1 इक्वल टू 0, और इसके लिए लिखेंगे L1 प्लस M1 माइनस 2N1 इक्वल टू 0, और यहां से इसे सोल्व करके हम L1 M1 और N1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L1 क्या होगा -4 और -1 -5, M1 क्या होगा, दबा लेंगे तो 1 और +6, कितने हो गए 7, और N1 क्या होगा 3 और -2 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम L1 M1 N1 यहां से निकाल लिए। अच्छा, दूसरी लाइन के ऐसे करके हम दूसरी लाइन के भी हम मान लेंगे कि लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड लाइन बी L2 M2 और N2। अब सेकंड लाइन में इसमें रखेंगे तो 12 2 माइनस M2 और माइनस N2 इक्वल टू 0, और फिर इसमें रखेंगे तो 7L2 प्लस 10
m2 और -8n2 इक्वल टू 0। इसमें हम L2 M2 और N2 इसमें भी फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये क्या आएंगे, L2 के अपॉन में क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई +8 और +10 कितना 18, M2 इसे दबा लेंगे और ये क्या आएगा हमारा -7 और +16, -7 +16 कितना बचेगा 9 और N2 कितना आएगा, इसे दबा लेंगे तो 2 10 20 और +7 27। तो ये हमारे आगे, और इनको चाहो तो अगर थोड़ा सा और सोल्व करना तो वो भी लिख सकते हो। तुम क्या लिखोगे भाई, L1/2 L2 और M2 कितना होगा 1 और N2 3। तो ये तो है हमारे पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो, और ये है दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो। इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इनके वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 इक्वल टू, तो L1 L2 हम निकालेंगे, देखो -5 और -2 तो कितना हुआ ये -10 +7 1, तो +7 और +3 ये 1 की और 3 की मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये कितना जाएंगे -10 + 10, ठीक है 0 आ गए। तो इसका मतलब है कि द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये इस तरह से हम इन्हें शो कर देते हैं। इसमें कह रहा है सो दैट द प्लेन थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है एंड द लाइन, एक प्लेन की इक्वेशन जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट से तो होके जाता है और इस लाइन से होके जाता है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो कैसे कह रहा है ये भाई, जैसे हमारा ये है, ये बुक है, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन से पास होके जाती है। लाइन है, लाइन मान के चलिए जो इस लाइन से होके जाती है, और एक पॉइंट दे दिया इस प्लेन पे कहीं कि ये अल्फा बीटा गामा, कहीं एक पॉइंट है इसमें कि ये उससे प्लेन उससे होके जा रहा है। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये जो इस लाइन से होके जाता है, तो ये हो गया इससे होके जा रहा है, और एक पॉइंट इसमें दे दिया कहीं कि इस पॉइंट से होके जा रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कहीं, ये तो खैर इसने PQR में दे दिए, ये टफ क्वेश्चन बना दिया, इसमें कहीं कहीं नंबर भी हो सकते हैं कांस्टेंट में, कि इसे हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है कि हम ये मान लेते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, इस तरह से मानी जाती है इक्वेशन कि जो इसने ये दी हुई है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसको एक तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे, अभी सिमेट्रिकल फॉर्म में। कैसे लिखते थे सिमेट्रिकल फॉर्म में, बताओ, पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं फिर करेंगे, लिखना तो यही है हमें। सिमेट्रिकल फॉर्म लिखो इस लाइन की, बता सकते हो कैसे लिखोगे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, ये हमेशा है ना सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा तभी इस तरह से करेंगे हम। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसे 0/1 y + q/p ओवर 1/p, p कॉमन ले लेंगे ना, और z + s/r/1/r, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और इसमें भी अभी एक काम और भी कर लेंगे हम, चलो ठीक है ऐसे ही। तो ये हमने इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लिया। अब जब सिमेट्रिकल फॉर्म में इस तरह से लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, तो उससे हमें जब प्लेन की इक्वेशन बनानी हो तो उस इससे कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
वो लिखी जाती है ऐसे ही, ए जो है वो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, ए एक्स माइनस 0, बी वाई प्लस क्यू अपॉन पी, और सी जेड प्लस एस अपॉन आर और इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ साथ देखो ये है प्लेन की इक्वेशन, और ए बी सी क्या है, प्लेन के डायरेक्ट नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। तो जो नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल वो लाइन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन है, नॉर्मल लाइन के तो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, बी की मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी के साथ, और सी की मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर के साथ भी 0 होगी। ठीक है, अच्छा एक इसने पॉइंट भी दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। जब इससे पास हो रहा है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है, तो इफ द प्लेन पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा, यदि प्लेन जो है इस अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां इसे रख सकते हैं, ए अल्फा एक्स की जगह पे है अल्फा माइनस 0 अल्फा, बी बीटा प्लस क्यू अपॉन पी, और सी गामा ओ प्लस एस अपॉन आर इक्वल टू 0, ये होगा। अब हमें ये ए बी सी हमने अपने आप माने हैं, ठीक है, तो ये हमें हटाने हैं इसमें, बस वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बनती है, देखो ये ए हटा देंगे, जैसे ऊपर तो आ गया एक्स हमारा, ये फिर इसको चाहे बाद में लिख लेंगे, सेकंड नंबर पे इसे लिख लेते हैं इक्वेशन को, 3 इक्वेशन है ये, ठीक है, और थर्ड पे इसे लिख लेते हैं 1। फिर यहाँ पे आ गया ये y प्लस कितना, और एक काम और करें इसमें कि इसको सोल्व करके लिख लें, चलो ऐसे लिख लो, तो कितना आ गया ये y प्लस क्यू अपॉन पी, और फिर यहाँ पे ये बीटा प्लस क्यू अपॉन पी, और ये फिर 1 अपॉन पी बी के साथ, फिर यहाँ क्या है z प्लस एस अपॉन आर, और फिर गामा प्लस एस अपॉन आर, और फिर 1 ओवर आर, यही तो आ रहे हैं, और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, पी वाई प्लस क्यू और आर जेड प्लस एस, ऐसी ये बीटा पी प्लस क्यू और आर गामा प्लस एस, और ये 1 अपॉन पी है, इसमें फिर 1 अपॉन पी, यहाँ भी 1 अपॉन पी, वहाँ 1 पी, 1 अपॉन आर, ये कॉमन आ जाएंगे, और चूंकि इक्वल टू 0 है तो ये सब हट जाएंगे, और ये इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका, तो देखो तरीका क्या है कि अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन दी हुई है, अब सिंपल तरीका बता देता हूं बिल्कुल, अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन दी हुई है और वो पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज लिखो, ऊपर वाली लाइन को ऐसे ही लिख दी, फिर जो इसके नीचे डायरेक्शन रेशो है, थर्ड लाइन यही है सेम, और बीच में जो है इसको पॉइंट रख, जो अल्फा बीटा गामा पॉइंट दिया वो पॉइंट रख लो, ये और ये यहाँ पॉइंट रख के डायरेक्ट लिख सकते हो तुम। अगर सिमेट्रिकल लाइन दी हुई है उससे प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिखी जा सकती है इस तरीके से, और अगर पूरा सॉल्यूशन निकाल के दिखाना चाहते हो तो ऐसे निकलेगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है प्लेन की इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कहता है द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन जेड इक्वल टू 0, कि ये जो प्लेन है ये रोटेट किया जाता है अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन जेड इक्वल टू 0, जहां जेड इक्वल टू 0 प्लेन, एक तो जेड इक्वल टू 0 प्लेन है और एक प्लेन ये है, इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों प्लेन की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हम प्लेन दिखा भी रहे थे, एक प्लेन ये है दूसरा प्लेन ये है, तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसके अबाउट एक इस प्लेन को रोटेट किया रहा है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके रोटेट किया जा रहा है इस लाइन के अबाउट, इस तरह से लाइन ऑफ
और फिर ये कहता है थ्रो ना एंगल अल्फा, यानी कि जैसे पहले यहां था कहीं भी, उससे एंगल अल्फा इसको रोटेट कर दिया ऐसे करके। तो जो न्यू पोजीशन में इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी प्लेन की, ये निकाल के दिखाना है। तो नहीं, Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0 एक प्लेन ये है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, और दूसरा प्लेन ये है, दो प्लेन है अलग अलग, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन बनेगी, और उस लाइन के अबाउट इस प्लेन को रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो दोनों प्लेन है, दोनों प्लेन से, अब जैसे ये अभी हम बात कर रहे हैं, दो प्लेन है, ये दो प्लेन, इनसे होके जाने वाले में एक बीच में से पेज जैसे निकाल के, ये इससे इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होगी, इससे जाने वाला प्लेन ये हो गया, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते थे मैंने प्लेन में बताया भी था। तो देखो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो ये हमसे पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और ये प्लेन कौन सा है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ, और लाइन है वो कौन सी भला, जो ये दो प्लेन है इनसे, Lx प्लस एम वाई इक्वल टू 0 और एंड z इक्वल टू 0, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। याद है कैसे लिखते थे, Lx प्लस एम वाई प्लस लैम्डा जेड, यानी कि अगर दो प्लेन दिए हैं तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, उससे प्लेन की इक्वेशन निकलती थी, है ना, ये सीखा है हमने प्लेन की इक्वेशन निकालना। अब ये प्लेन है जो हमें निकाल के दिखाना है, और ये जो प्लेन है ये वाला, ये लेके आना है, ये प्लेन एंगल अल्फा से रोटेट किया गया है, यानी कि पहले ये था और फिर ये बन गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है। तो जब इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशो क्या है, Lm, और इस प्लेन के क्या है, Lm लैम्डा, और इनके बीच का एंगल है अल्फा, तो कैसे निकालते थे हम, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, द प्लेन इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा। ठीक है, एंगल अल्फा से जब इसे रोटेट किया गया तो कोस अल्फा इक्वल टू क्या था हमारा तरीका, L1 इंटू L2, यानी कि L स्क्वायर प्लस M1 M2 M स्क्वायर, और प्लस 0 इंटू लैम्डा 0, और डिवाइड में क्या था, ये डायरेक्शन रेशो तो है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होते तो इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आता, लेकिन 1 कहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशो है ये, तो इन्हें हम बनाएंगे अब डायरेक्शन कोसाइन, उससे नीचे डिवाइड में लिखेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसके डायरेक्शन के कोसाइन तो ये बन गए, और इसके क्या बनेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। भाई इसके डायरेक्शन रेशो वो ध्यान करो ना, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरह से दोनों के हमने डायरेक्शन कोसाइन लिख लिए। अच्छा जी देखो, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर तो है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, घटा दूं एक लाइन, ये हो गए, और ये सेम ही है ना, तो क्या आएंगे, चलो लिख देता हूं मैं पूरा, कोस अल्फा, और इसको यहां लेके आता हूं मैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों तरफ का, तो यहां पे आ जाएंगे ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, नहीं ये नहीं, यही आएंगे ना, हाँ अभी मत लिखो इसे, क्योंकि जल्दी करने में गड़बड़ हो सके भाई। तो ये देखो यहाँ इसमें अंडर रूट बच रहा था ना, स्क्वायर हम कर रहे थे कोस स्क्वायर अल्फा, और ये हमारा आ गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ऊपर, और डिवाइड में है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर अल्फा है, इसका उल्टा कर देंगे तो इस सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा,
और यह आ जाएगा हमारा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो तो ये आ गया हमारा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर मल्टीप्लाई सेक स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, अब ये एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर को उठा के इधर ले आओ तो क्या होगा, देखो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सेक स्क्वेयर अल्फा माइनस एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, इसमें से इसमें और इसमें एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर आ गया कॉमन, तो कितना बचेगा अंदर बोलो, सेक स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 और इधर क्या है लैम्डा स्क्वेयर, और सेक स्क्वेयर अल्फा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वेयर अल्फा। तो ये आ गया हमारा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर टेन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बताओ, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और टेन कितना अल्फा। ठीक है, और ये वैल्यू अब हम यहां रख देंगे इस इक्वेशन में, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी हमें, ये हमने अलग से माना था लैम्डा। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगी, देखो एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर टेन अल्फा और जेड और इक्वल टू 0। इस तरीके से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, आया